बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम और तलबा व तालिबात। वही सिलसिला जिस पे हम चल रहे हैं कि 12वीं की जो नई उर्दू की किताब है कराची बोर्ड की, उसके मुताबिक हम पर्चा हल कर रहे हैं और अब हम सवाल नंबर 4 पर हैं, जो कि नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। इससे पहले हम एक नज़्म का मरकज़ी ख़याल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रुख़सती उसका पेश कर चुके हैं। आज की नज़्म है चाँद और तारे, जिसके शायर अल्लामा इक़बाल हैं। अल्लामा इक़बाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। आपने मुसलमान कौम को ख्वाब गफलत से जगाया, आपकी शायरी ने उनको झंझोड़ दिया। ये हकीकत है कि पाकिस्तान के क़याम में आपके किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। आपकी शायरी में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी है, मुसलसल जिद्दोजहद की तलक़ीन भी है। ये शायर का तारुफ देने के बाद ये नज़्म जो है उनके पहले उर्दू मजमूए कलाम बांगे दरा से ली गई है। नज़्म का उन्वान है चाँद और तारे। इस नज़्म में इक़बाल ने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा पेश किया है। इक़बाल सुकून के सुकूत के दुश्मन हैं। उनके नज़दीक ज़िंदगी मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है, मुसलसल हरकत का नाम है, और जो फ़र्द या जो कौमें इस पर अमल करती हैं वही आगे जाती हैं, वही तरक्की की मंजिलें तय करती हैं, और जो आराम तलब हो जाती हैं, सुकून से बैठ जाती हैं, जैसे मुसलमान कौम बैठ गई है, तो इसका इक़बाल को बड़ा कलक है, बड़ा अफसोस है। तो वो फिर ज़माना उनको गोया कुचल देता है, या ज़माना आगे बढ़ जाता है, वो कौमों से पीछे रह जाती है, जैसे बदकिस्मती से इस वक्त मुसलमान कौम पीछे है। वो यही कहते हैं कि मुसलसल अमल, मुसलसल हरकत, मुसलसल जिद्दोजहद ही असल में ज़िंदगी है। सुकून, सुकूत, आराम, ये गोया फ़र्द के लिए भी और कौम के लिए भी मौत है। ये है इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में दूसरी नज़्म के मरकज़ी ख़याल के साथ हाज़िर होंगे।